हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 65m एंड 117। तो पहले क्या करेंगे, इसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो 117 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसका बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो ये कितना होगा बेटा 1, तो यहाँ 65 आया, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 52। 52 को फिर से आपका डिवाइजर बन जाएगा, तो यहाँ डिविजन क्या होगा 65, ये कितना आएगा 1, फिर ये कितना आएगा 52, रिमाइंडर कितना आएगा 13 और 13 आपका डिवाइजर बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए 52 डिविडेंड, और ये कितना आया 4, ये 52 और रिमाइंडर कितना आया 0, राइट। जहां लास्ट स्टेप पे आपका लास्ट स्टेप वेयर यू गेट द रिमाइंडर एज 0, दैट इज योर डिवाइजर बिकम योर एचसीएफ। योर एचसीएफ इज व्हाट बेटा 13। अब क्या मैं एक हर स्टेप को क्या मैं यूक्लिड डिवीजन लगा सकती थी? एकदम लगा सकती थी। तो 117 को मैं क्या लिख सकती थी? 65 इंटू 1 प्लस 52, राइट। अब क्या मैं 65 को 52 इंटू 1 प्लस ऑफ 13 लिख सकती थी, और 52 को मैं क्या लिख सकती थी बेटा 13 इंटू 4 प्लस ऑफ 0। अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। हमसे बोला एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म, मतलब एचसीएफ को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा 65m प्लस 117 n के फॉर्म में लिख के दिखाना। तो जो लास्ट इक्वेशन नंबर 3 है वो हमारा किसी काम का नहीं है, हमें रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? रीअरेंजिंग क्या लिखे? रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर दैट इज 2। इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो 13 आपका एचसीएफ है, उसको एलएचएस में ले आए। तो क्या लिखा है 65 माइनस 1 इंटू 52 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए? ऊपर हमें एक्सप्रेशन में 65 और 117 चाहिए, तो 52 की जरूरत नहीं थी। तो हम क्या इक्वेशन नंबर 1 से डिराइव कर सकते थे? एकदम डिराइव कर सकते थे। 1 से हम कैसे डिराइव करेंगे? 1 में से क्या हम 52 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? rearranging equation number 1 and using in, इसका नाम कुछ 4 दे देते हैं, यूजिंग इन 4, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 13 इज इक्वल्स टू व्हाट 65 माइनस 1 इंटू 52 को क्या लिख सकते हैं 117 माइनस ऑफ 65 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो 13 इज इक्वल्स टू व्हाट 65 माइनस ऑफ 1 इंटू 117, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 65 इंटू 1 हो जाएगा बेटा। ये और ये दो बार 65 आए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू व्हाट 65 इंटू 2 लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 117 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब ऊपर में ऑप्शन में प्लस बोला हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा 13 इज इक्वल टू व्हाट 65 इंटू 2, यहाँ पर प्लस लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 117 इंटू व्हाट माइनस 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? यहाँ सिर्फ रीअरेंजिंग चलना है। तो ये क्या है? क्या हमारा ये जो हमें चाहिए था दैट इज 13 इज इक्वल टू व्हाट 65m प्लस 117n के फॉर्म में आया कि नहीं आया? सो दिस इज ऑलरेडी एक्सप्रेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।